धान की खरीदी के लिए मरकज पर दबाव डालने बरसर इख्तियार टीआरएस पार्टी ने जुमेरात 18 अक्टूबर को धरना चौक इंदिरा पार्क पर एक बड़े धरने का प्रोग्राम बनाया है। तवक्को के इस धरना में चीफ मिनिस्टर और टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत के किसानों के साथ नाइंसाफी कर रही है। रियासती हुकूमत की बार बार दरखास्त के बावजूद हुकूमत धान खरीदने से इनकार कर रही है, जबकि पंजाब में सारे किसानों से उनकी फसल खरीदी गई है। चीफ मिनिस्टर ने मरकज के मंजूरा 3 मुखालिफ किसान खवानीन को वापस लेने का भी मुतालबा किया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी असम्बली के आने वाले इजलास में इन खवानीन के खिलाफ करारदाद मंजूर करेगी। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव और दूसरे रियासती वज़रा ने आज शाम धरना चौक का दौरा किया और वहाँ होने वाले धरना प्रोग्राम के मंसूबे को खतियत दी। वाज़ह है कि मुखालिफ किसान खवानीन से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए शुमाली हिंदुस्तान के किसान दिल्ली के बाहर 1 साल से एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज में 600 से ज़ायद किसान फौत भी हो गए हैं। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने बताया कि इस धरने में रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, असम्बली और कौंसिल भी हिस्सा लेंगे, जबकि पार्टी कायदीन और कारकुनों से धरना प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की गई है। మరి 9:30 గంటలకు ఇక్కడ మహాధరణ ప్రారంభమవుతుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, అందరూ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేస్, శాసన మండలి సభ్యులు, జిల్లా పరిషత్, రైతు సమన్వయ సమితి అధ్యక్షులు, అయితే హైదరాబాద్ సిటీకి సంబంధించినటువంటి మరి గౌరవ శాసనసభ్యులు, కార్పొరేటర్లు, పార్టీ నాయకులు, ముఖ్యులు కూడా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ మహాధర్నా మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు జరుగుతుంది. రెండోది అన్ని అఫీషియల్గా పర్మిషన్స్ తీసుకొని అన్ని జాగ్రత్తగా ఎవరికి ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా రేపు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. రెండోది ఆ ధర్నా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు హరీష్ అన్న చెప్తాడు. అందరికీ నమస్కారం. రేపు టీఆర్ఎస్ పార్టీ తలపెట్టినటువంటి మహాధర్నా రైతుల కోసం, రాష్ట్ర రైతుల పక్షాన కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెంచడానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిపించడానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన ఈ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్న, ప్రభుత్వంలో ఉన్న మాది ప్రజల పక్షం. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తొలినాళ్ళలోనే 2014 సంవత్సరంలో ఇంకా ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేయే ముందే ఇదే బీజేపీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన 7 మండలాలు, లోయర్ సీలేరు పవర్ ప్లాంట్ను కూడా ఆ రోజు అన్యాయంగా ఆంధ్రాలో కలిపారు. దానివల్ల अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने रियासत के पोचमपल्ली मौज़े को दुनिया के एक बेहतरीन सियाहती मौज़े की हैसियत से मुंतखब किया है। पोचमपल्ली को स्पेन के शहर मैड्रिड में ऑर्गेनाइजेशन के 24वें इजलास में ये बावक़ार अवार्ड दिया जाएगा। रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव ने पोचमपल्ली के अवाम को ये एजाज़ पाने पर मुबारकबाद दी। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि पोचमपल्ली की साड़ियाँ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी बेहद मकबूल हैं। इमाम मसाजिद की कमेटी के सदर मोहम्मद सुल्तान अहमद नकबंदी ने टीआरएस पार्टी पर मुसलमानों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने असम्बली कोटे से कौंसिल के होने वाले चुनाव के लिए एक भी मुसलमान को टीआरएस का टिकट न मिलने पर शदीद एतराज़ जताया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस के इस रवैये से रियासत के मुसलमानों को एक मनफी पैगाम पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलरों, कॉरपोरेशनों और बोर्ड के सुदूर के तक़र्रुरात में भी मुसलमानों को सरे से नज़रअंदाज किया गया है। कई कॉरपोरेशनों और बोर्ड्स में सुदूर की मियाद ख़त्म हो गई है, लेकिन इन जायदादों को अब तक पूरा नहीं किया गया। और अगर आप गौर फरमाएंगे तो मालूम होगा कि रड्डी तबका जो है 3% होने के बावजूद 6 में से 3 रड्डियों को दिया गया। खैर उससे कोई एतराज़ नहीं है, हुकूमत चाहे कुछ भी फैसला कर सकती है। 18% मुसलमान होने के बावजूद कोई भी एमएलसी को नामजद नहीं किया गया। ये बड़े अफसोस की बात है। हम आइम्मा मसाजिद तंजीम की जानिब से हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि आइंदा आने वाले मजालिस से मकामी के नुमाइंदगी करने वाले एमएलसी की सीटों में कम से कम 2 मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाए।
मैं खुसूसन जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, कहा जाता है कि मुसलमानों का मसीहा है, तो उसको साबित कर दिखाएं। KTR साहब से भी मैं ख्वाहिश करता हूँ कि इस तरफ तवज्जो दें और मुसलमानों के अंदर जो मायूसी और गम व गुस्से का माहौल पैदा हो गया है उसको दूर फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे खुद सलीम साहब भी हो सकते हैं उसमें, और दूसरे हमारे फरीदुद्दीन साहब भी हो सकते हैं, और दीगर और भी है मुसलमान बहुत सारे हैं हैदराबाद में, क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि मुस्लिम नुमाइंदगी होनी चाहिए, मुस्लिम नुमाइंदगी होनी चाहिए। TRS टिकट दी तो ही नहीं ना, आपका यानी मुसलमानों के ताल्लुक से जो आपका इशू है, यानी मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ और मुसलमानों का हमदर्द हूँ, तो थोड़ा उसका इजहार भी करना चाहिए। वो मुस्लिम हुकूमत कारकर्दगी को भी देखती है, लेकिन फिलवक्त किसी भी मुसलमान को नुमाइंदगी नहीं दी गई, इस पर हमारा ताज्जुब है। नहीं, यूनिवर्सिटी में एक मास्टर्स ने दिया और हाँ, उस पर भी एक मिनट उसके अलावा माइनॉरिटीज कमीशन के कानून के एक्ट के अंदर है एक मुसलमान को मेंबर बनाना, तो हुकूमत ने बना, लेकिन उस पर आप लोग कोई आवाज नहीं उठे। आज सिर्फ MLC के लिए आवाज उठाना मतलब क्या है? नहीं, MLC नहीं, हमारी आवाज़ इंशाअल्लाह ताला उस पर भी हम बात करेंगे। वो हमारे सामने वो भी बात है, जरूर है आपने जो फरमाया है, जो टॉपिक था वो लेकिन चलेगा। आज उसके सिवा हर जगह TRS को वोट दें, हमने कहा है हमारी तंजीम की जानिब से। आपकी तंजीम का असर कितना है इस रियासत में पूरी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से कम से कम हैदराबाद में हमारी तंजीम के 1500 से ज़ायद आइमा मसाजिद है, अल्लाह के करम से 1500 से ज़ायद अल्हम्दुलिल्लाह। साइबराबाद पुलिस की साइबर सेल ने RBL बैंक के फर्जी कॉल सेंटर के जरिए शहरियों को 3 करोड़ रुपए का धोखा देने वाली एक टोली के 16 अरकान को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस रविंद्र स्टीफन ने मीडिया को बताया कि ये टोली दिल्ली के उत्तम नगर और मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में अपने फर्जी कॉल सेंटर कायम किए थे। उन्होंने हैदराबाद के 166 अफराद को धोखा दिया था। इनमें से 34 केसेस साइबराबाद में दर्ज किए गए थे। पुलिस ने उनके कब्जे से एक BMW कार, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो, एक हुंडई कार के अलावा 34 मोबाइल फ़ोन, 1000 सिम कार्ड भी जब्त किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम रोहिणी प्रियादर्शनी की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। अरकान पार्लियामेंट व अरकान असम्बली के केसेस से निपटने के लिए कायम खुसूसी अदालत ने मजलिस के कायदे मखनना अकबरुद्दीन अवैसी को इश्तियाल अंगेज तकरीर के 17 साल पुराने केस में बरी कर दिया है। चंदनगुट्टा पुलिस ने 7 अप्रैल 2004 को अकबर अवैसी की तकरीर पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने लाल दरवाजे को हरा कर देने की बात की थी। पुलिस ने 2018 में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और उस पर 2 दिन कबल ये फैसला सामने आया है। MSD एडवोकेट ने अकबर अवैसी के मुकदमे की पैरवी की। साइबराबाद पुलिस ने अपने इलाके में मंशियात के क्रैकेट को बेनकाब करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस रविंद्र स्टीफन ने बताया कि गिरफ्तार शुदान के कब्जे से 50 ग्राम MDMA और 45 किलो गांजा जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि उनके हुदूद में मंशियात के 132 केसेस में अब तक 257 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। రెండు ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఈ ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్నందుకు. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనకి SOT మాదాపూర్ అండ్ SOT బాలానగర్ అబౌట్ 50 grams ఆఫ్ MDMA ఇల్లీగల్ రిక్రియేషన్ డ్రగ్ ఏదైతే ఉన్నదో అది సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులోని క్యాష్ అబౌట్ 16,000, మొబైల్ ఫోన్స్ 8 అండ్ 2 4-wheeler వెహికల్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. టోటల్ అబౌట్ 8 పర్సన్స్ ఆర్ అరెస్టెడ్. ఇందులో ప్రధానంగా మనం చూస్తే మనకి 12వ తారీఖు మనకి మొహమ్మద్ బిన్ హసన్ కులాని అండ్ రాకేష్ అన్న ఇద్దరు వ్యక్తుల నుంచి మనము అబౌట్ 3 grams ఆఫ్ MDMA రికవర్ చేసి మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక కేసు వైట్ క్రైమ్ నంబర్ 1039 మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లోని వీళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ చేసి అబౌట్ 3 grams MDMA మనం అప్పుడు రికవర్ చేసినాము. ఇది SOT మాదాపూర్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ DCP SOT సందీప్ గారి ఆధ్వర్యంలోని ఈ కేసెస్ చేసినాము. మరి ప్రధానంగా మనకి ఆ విచారణలో భాగంగా కొన్ని లీడ్స్ వస్తే ఆ లీడ్స్ మనము ఫాలో అప్ చేసి సబ్సిక్వెంట్ గా we have also arrested 3 other people
మనము చూస్తే ఈ వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నారని మనము దాని లోతుగా విచారణ చేస్తే యాసిన్ ఖాన్ అని మనకి గట్కోపర్కి చెందిన ఒక వ్యక్తి అంటే పెడ్లర్ ఇక్కడికి పంపిస్తున్నాడని మనకి తెలిసింది. ఈయన రాహిద్ అలీ అని ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ అండ్ గట్కోపర్ నుంచి గట్కోపర్కి చెందిన వ్యక్తి ద్వారా ఇక్కడికి డ్రగ్స్ పెడ్ల్ చేస్తున్నారని మనకి తెలిసింది. తర్వాత అది ఫర్దర్ లీడ్ మనము తీసుకుంటే అది ఇఫ్తఖార్ అహ్మద్ అని ఆయన క్లాత్ బిజినెస్ చేస్తాడు అక్కడ. ఈయన థానేకి చెందిన మనిషి. ఈయన దగ్గర నుంచి కూడా మనము డ్రగ్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా మనం చూస్తే వీళ్ళు ముగ్గురు దగ్గర రాహిద్ అలీ దగ్గర 20 grams MDMA, then యాసిన్ ఖాన్ దగ్గర అబౌట్ 2 grams MDMA అండ్ ఇఫ్తఖార్ అహ్మద్ దగ్గర అబౌట్ 20 grams MDMA కూడా మనము సీజ్ చేసి ఒక కేసు కూడా మనము రిజిస్టర్ చేసి వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం. సబ్సిక్వెంట్ గా మనము దేర్ వాజ్ అనదర్ లీడ్ SOT బాలానగర్ అండ్ వాళ్ళ టీమ్ జేమ్స్ అండ్ టీమ్ వాళ్ళు మనం చూస్తే దే వర్ అరెస్టెడ్ అబౌట్ 3 people. వాళ్ళ నుంచి కూడా మనకి రికవర్డ్ అబౌట్ 3 grams ఆఫ్ MDMA. ప్రధానంగా శ్రీనివాస్ మారేడు అని ఈయన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, ప్రగతి నగర్కి చెందిన पर्सन। हबीबनगर नाले के पास एक 5 मंजिला इमारत की बालकनी से 1 साला लड़की के गिर जाने के नतीजे में उसकी मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक शिव कुमार की लड़की अक्षरा को शदीद जख्मी हालत में नीलोफर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो इलाज के दौरान जख्मों से जान बन न हो सकी। मल्लेपल्ली के कारपोरेटर जफर खान ने मकाम हादसा पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। पुलिस हबीबनगर एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। आज हबीबनगर PS लिमिट में 2 बजे एक वाक़या पेश आया है, जो कि 1 साला मासूम लड़की 5th फ्लोर की बालकोनी पे से नीचे गिर गई। जैसे हमारे MLA जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब को इत्तला मिली कि हादसे की, फौरी जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब ने मुझे कॉल किया। फिर वहाँ नीलोफर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को कॉल किया और मुझे कहा गया कि नीलोफर हॉस्पिटल जाने के लिए। जैसे मैं नीलोफर हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद वहां ख़बर ये मिली कि बच्ची का इंतकाल हो चुका है। तो मासूम बच्ची का वालिद जो है शिवा नामी लड़का, वो जो है एक रेडिल्स में प्रेस में काम करता है। आगे की कार्रवाई जो भी MLA साहब के निगरानी में हुएगी। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में चाशंबे को GSMC के एक वर्कर की इमारत से गिर जाने की वजह से मौत हो गई। मरने वाले की शिनाख्त 50 साला कमलराज मेहरा की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि सुबह की वाक़ के बाद वो एक इमारत की दीवार पर बैठा हुआ था और अचानक गिर पड़ा। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। ग्रीन हिल्स कॉलोनी मल्लापुर के एक मकान में अचानक आग भड़क उठी। बताया जाता है कि घर में पेंट और वाइटनर का जखीरा किया गया था। एक शख्स अनिल आग की जद में आ गया और उसे करीबी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया है। पुलिस नाचारा मसरूफ़ तहकीकात है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिसके दौरान असला की नुमाइश की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फौज में खवातीन को भर्ती करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में कमीशन कायम किया गया है। फौज के तीनों शोबों में खवातीन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। सैनिक स्कूलों में भी लड़कियों को दाखिला दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर साने की तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तंजीम जदीद की है और उसमें 3 सीनियर IPS अहदेदारों SP शरूदकर, दीपेंद्र सिंह और पद्मजा चौहान को शामिल किया है। अदालत ने इस मुकदमे की समाअत को चार्जशीट दाखिल करने और तहकीकात की निगरानी करने वाले रिटायर्ड जज की रिपोर्ट की वसूली तक मुलतवी कर दिया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क़ब्ल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार जैन को तहकीकात का निगरानीकार मुकर्रर किया। मरकजी दारुल हुकूमत दिल्ली में कोविड-19 से ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी से अमवात हो रही हैं। एक स्टडी के मुताबिक गुज़श्ता 18 माह में कोरोना वायरस से 25,000 अफराद फौत हुए। वहीं इसी मुद्दत में 54,000 अमवात फ़िज़ाई आलूदगी के सबब हुई हैं। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से पूरी दुनिया में जो लोग मरते हैं उनकी 1/3 आबादी
दिल्ली में मरती है। स्टडी में दिल्ली को मशवरा दिया गया है कि वो बीजिंग से सबक सीखे और माहौल को पाक व साफ बनाने के लिए कड़े इकदाम करे। इसी तरह दिल्ली के वजीर गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में 21 नवंबर तक तमाम तामीराती काम बंद कर देने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी की तमाम सिफारिशात पर हुकूमत अमल करेगी। इनमें सरकारी मुलाजिमीन के लिए वर्क फ्रॉम होम और दिल्ली की सड़कों पर CNG की 1000 RTC बसों को उतारना शामिल है। उन्होंने बताया कि डीजल और पेट्रोल की ऐसी गाड़ियों को जो अलग-तरतीब 10 साल और 15 साल पुरानी है जब्त कर लिया जाएगा। सरकार के अलग अलग विभागों के साथ हमने बैठक की और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो सरकार ने पहले लिए थे और कल जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशंस ने संयुक्त बैठक में डायरेक्शंस दिए, जो निर्णय लिए गए हैं कि दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बैन 21 तारीख तक के लिए 21 नवंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 100% सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम रहेगा, 21 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए 1000 प्राइवेट CNG बसों को हायर करने की प्रक्रिया कल से शुरू की जाएगी। दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उनकी लिस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस को हैंडओवर किया गया है, जिसको लेकर के वो कार्रवाई शुरू करेंगे, जो उसका चलना बंद करेंगे। 372 वाटर स्प्रिंकलिंग के टैंकर काम कर रहे हैं। दिवाली के अगले दिन से चिट्ठी पर चिट्ठी हम लिख रहे हैं कि मीटिंग करिए, बात करिए, समाधान निकालिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे हैं? केंद्र सरकार मीटिंग बुलाने से क्यों डर रही है? बैठ के बात करने से होगा, समाधान तब निकलेगा, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं होगा। श्रीनगर के हैदरपुरे में पुलिस एनकाउंटर में हलाक होने वाले 4 के जुमला 2 के अरकान खानदान इन सिविलियन शहरियों की नाशे वापस करने का मुतालबा करते हुए प्रेस क्लब पर धरना दे रहे हैं। वाज़ेह है कि पीर को हुए एनकाउंटर में 4 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें 2 के मुश्तबा दहशतगर्द होने का दावा किया जा रहा है। इन तमाम को हिंदवाड़ा के पहाड़ी इलाके में दफन कर दिया गया। डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बेवा उमेरा गुल ने कहा कि अगर उनके शौहर को दहशतगर्द साबित कर दिया जाए तो वो खुद अपनी 2 साला बेटी के साथ हलाक कर देने की पुलिस को इजाज़त देंगी। उमेरा गुल ने कहा कि उनके शौहर एक डॉक्टर थे और साफ सुथरी जिंदगी गुजारते थे। उमेरा गुल के अरकान खानदान ने डॉक्टर मुदस्सिर की नाश वापस करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मदाखलत की अपील की है। एक और महलूक शहरी अल्ताफ भट्ट के भाई डॉक्टर हनीफ अहमद ने भी ऐसा ही मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि खुद DIG ने भी एतराफ़ किया कि उनका भाई बेगुनाह है, तो फिर उसे हिंदवाड़ा में क्यों दफन किया गया। दिल्ली में वाक़ अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों से कहा कि वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने से गुरेज करें। सिफारत खाने ने बताया कि हिंदुस्तानी हुकाम का भी कहना है कि मुल्क में अस्मत रेजी के वाक़यात में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। ऐसे में अमरीकी शहरी, खासकर ऐसी खवातीन जो तनहा सफ़र कर रही हैं, रियासत जम्मू कश्मीर और दूसरे सियाती मकामात पर अकेले जाने से एतराज़ करें। जम्मू कश्मीर की तकसीम के बावजूद अमरीकी सिफारत खाना अपने प्रेस नोट में जम्मू कश्मीर को मरकजी ज़ेर-इंतज़ाम इलाके के बजाय रियासत ही करार दे रहा है। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक जी की 552वीं यौम पैदाइश के सिलसिले में हिंदुस्तान ने चारशंबे को करतारपुर राहदारी को ज़ायरीन के लिए खोल दिया है, ताकि सिख ज़ायरीन पाकिस्तान में गुरु नानक जी के दरबार में हाजिरी दे सकें। करतारपुर राहदारी खोलने के बाद अब सिखों को पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए सिर्फ 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। कोरोना वायरस के आगाज़ पर 16 मार्च 2020 से हुकूमत ने इस राहदारी को बंद कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात और टेक्नोलॉजी के शोबे में पार्टनरशिप को मजबूत बनाने बेंगलुरु में कौंसल खाना और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के क़याम का ऐलान किया है। बेंगलुरु टेक समिट से वर्चुअल खिताब के दौरान ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि गुज़श्ता 1 साल में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मज़ीद करीब हुए हैं। एक टेक्नोलॉजी समेत कई शोबों में इश्तराक को ताउन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करते हुए टेक्नोलॉजी का हब बन रहा है और ऑस्ट्रेलिया उसका एक हिस्सा बनना चाहता है। बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के कौंसल खाने के क़याम के बाद हिंदुस्तान में ऑस्ट्रेलिया के कौंसल खानों की तादाद 5 हो जाएगी।
मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 10,197 ताज़ा केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि इसी मुद्दत में 301 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि ताज़ा अमवात के बाद मुल्क में इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 4,64,153 तक जा पहुंची है। कल मंगल को एक ही दिन में 12,42,177 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 62 करोड़ 7 लाख अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ गुज़श्ता 24 घंटों में 66,82,042 अफराद को कोविड-19 वैक्सीन के टीके देने के बाद अब उनकी तादाद 13 करोड़ 68 लाख हो चुकी है।